अमेरिका की बादशाहत अगर हम देखें तो मुश्किल से पिछले 100 साल की ही है। उसके पहले तो यूके ज्यादा बेहतर स्थिति में था ही। यूके के हाथ से बहुत सारे देश निकले 20th सेंचुरी की शुरुआत में। उसी दौर में अमेरिका ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल होना शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका शुरू में युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, बाद में अमेरिका शामिल हुआ। जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना ही लिए थे। और जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि बम गिराना ही गिराना है और हम 2 शहरों पे गिराएंगे, उन बमों के गिरने के बाद पूरी इक्वेशन चेंज हो गई। इंटरेस्टिंग बात है कि जर्मनी में वो बम बनाने की संभावना ज्यादा थी अगर वो यहूदियों से नफरत ना करता, क्योंकि ओपनहाइमर भी, आइंस्टीन भी, ये सब जर्मन लोग थे, यहूदी लोग थे जो भाग के बेचारे अमेरिका गए थे, पर तो बना ही लेता। यूएसएसआर के पास भी संभावना ठीक ठाक थी, पर यूएसएसआर में भी क्योंकि जर्मन लोगों के पास वो तकनीक थी तो बहुत भरोसा उन्होंने भी किया नहीं उस समय। जिस भी वजह से हुआ, ना जर्मनी ना यूएसएसआर बम बना पाया, अमेरिका ने बनाया और गिरा दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट एक तरह से माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि अमेरिका बादशाह बन गया। उसके बाद जितने समझौते हुए, वर्ल्ड बैंक बनने की बात हो, आईएमएफ बनने की बात हो, उन सब में अमेरिका की हिस्से ज्यादा रही। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमेरिका पावरफुल था। यूएसएसआर ने बहुत कोशिश की। 1945 से 1990 तक लगता रहा कि कौन जीतेगा इनमें से। वियतनाम का युद्ध हुआ जिसमें वियतनाम सामने था, पीछे से यूएसएसआर लड़ रहा था, अमेरिका नहीं हरा पाया वियतनाम को। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में ऐसा लग रहा था कि अब तो न्यूक्लियर वॉर हो ही जाएगा, पर बच गया मामला उस समय भी। अगर ये दोनों चलते रहते तो बैलेंस बना रहता। यूएसएसआर गोरबाचेव के आने के बाद अंत में 1989 के आसपास खत्म होना शुरू हुआ। जैसे वो खत्म हुआ तो लोगों ने मान लिया कि अब दुनिया यूनिपोलर हो गई है, अब एक ही पावर है, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। पर दुनिया ऐसे चलती छोड़ना है। दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में कोई एक कब तक चलेगा? कंपटीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कई लोगों को लगा हम कैसे कंपटीशन दें। यूएसएसआर से अलग हुई कंट्रीज ने सीआईएस बनाया, पर वो बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो यूरोप को लगना शुरू हुआ, तो ईयू बना। ईयू एक सेंस में पॉन्ड, मतलब जो इनकी यूरो करेंसी है, उसको पॉपुलर करने का और एक कलेक्टिव पावर बनाने की कोशिश थी कि अमेरिका को टक्कर दे सके। ब्रिक्स एक नया प्लेटफॉर्म बना जिससे अमेरिका बहुत नाराज इस समय रहता है। भारत जैसे देशों ने भी कोशिश की ही है। चाइना अंदर ही अंदर बहुत ताकत लगा रहा था, और अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं, चाइना से है। और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। येलो पेरिल कॉन्सेप्ट चलता है। अमेरिकन पॉपुलेशन को, व्हाइट पॉपुलेशन को ये लगता है कि चाइना एक दिन हमें हरा देगा। येलो, वो जो मंगोलाइट्स की पॉपुलेशन है उसको येलो बोलते हैं। कॉकेशॉइड्स व्हाइट हैं जो अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप में हैं, और जो ब्लैक्स हैं वो अफ्रीका में हैं। भारत में जो है वो किसी एक स्पेसिफिकली नहीं आते, वो बहुत सारे मिक्सिंग वाली बात मानी जाती है। 1920s की एक बहुत फेमस केस स्टडी साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में। लैपियरे नाम का आदमी था, उसने इसी पे स्टडी की। अमेरिका में करीब 250 रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में एक चाइनीज कपल को अपने साथ लेके गया कि हम खाना खाएंगे और रहेंगे भी। किसी ने मना किया नहीं, एक आदमी मना किया। बाद में उसने सबको चिट्ठी लिखी, उन्हें सबको, कि हम एक कंपनी है, चाइनीज हमारे पास आते हैं लोग, हम चाहते हैं कि आपके पास आपसे डील कर लें, उनको लाएंगे, खाना खिलाएंगे, रखेंगे आपके पास। 93% अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ, लोगों ने मना कर दिया कि हम चाइनीज लोग से नफरत करते हैं। वो स्टडी इस पे थी कि जब आप किसी से नफरत करते भी हैं, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो आपका बिहेवियर वैसा नहीं होता है। देयर इज अ गैप बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर। वो इसी पे स्टडी थी। लेकिन उस समय भी स्टडी चाइनीज कपल पे ही क्यों की गई? क्योंकि येलो पेरिल का कॉन्सेप्ट अमेरिका में इतना पॉपुलर है, उन सबके मन में खौफ है कि हमारी बादशाहत को खत्म करेगा चीन। तब से बहुत पुराना है। अब वो नजर भी आ रहा है। ये सही है कि अभी अमेरिका बहुत आगे है, चाइना उसके बहुत नजदीक नहीं है अभी, लेकिन ये दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। जैसे एआई की दुनिया में, मतलब अगर जीपीयूज उनको ठीक से मिलने शुरू हो जाएं, चाइना को, जो अभी नहीं मिल रही, क्योंकि जीपीयूज बनाने वाला आदमी बाई चांस ताइवान से ताइवानीज अमेरिकन है, ताइवान चाइना में अपने आप में एक झगड़ा चल रहा है, तो चाइना के लोग थोड़े उसमें परेशान हैं।
लेकिन कब तक होगा? कहीं ना कहीं क्वांटम चिप्स बन रही हैं अभी, गूगल की जो विलो चिप आई है, ऐसी और चिप्स आएंगी, चाइना बना ही रहा होगा। जिस दिन वो चिप्स बन जाएंगी, कब तक रोकेंगे? और मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में, रोबोटिक्स में, एआई में चाइना ने जो स्पीड दिखाई है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका टॉप पे रह नहीं पाएगा।